नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। अभी पूरे गिरिडीह लोकसभा में भ्रमण करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि किस जनता का क्या मन है, कैसा विचारधारा है और किस पार्टी का साथ देने वाले हैं, किस नेता के साथ जाने वाले हैं और किनको सांसद तक भेजने का काम आम जनता करने वाली है। इसका हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हो गया आपका? बलराम महतो। बलराम महतो जी, आप किसी पार्टी से हैं या सिर्फ समर्थन किसी का है? नहीं, पार्टी से तो हम हैं। किस पार्टी से हैं सर? कांग्रेस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रखंड अध्यक्ष हैं आप। क्या नाम बताएं आप? बलराम महतो। बलराम महतो जी, कैसा माहौल है सर यहाँ का? यहाँ का माहौल तो ठीक है, किसके लिए ठीक है सर? सभी के लिए, जनता के लिए भी ठीक है, इंडिया गठबंधन के लिए ठीक है। तो कौन निकल रहा है, सीपी चौधरी, जयराम महतो या फिर मथुरा प्रसाद जी? मथुरा प्रसाद जी निकले। मथुरा प्रसाद जी निकलेंगे। सब जयराम महतो बोल रहे हैं। जयराम महतो ठीक है, नया युवा लड़का है। जनता और ये युवा तो जयराम के साथ जा रही है सर, और आम जनता जो भी बचती है वो या तो मोदी को सीपी चौधरी देखने का काम कर रही है। मथुरा प्रसाद का तो नाम ही निशान नहीं सुन रहे हम कहीं पर। नहीं, ये आपका गलतफहमी है। आप भी प्रेस में है तो आपको जानकारी होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि जनता किसके पक्ष में है। जनता इंडिया गठबंधन राहुल के पक्ष में है, और राहुल जी जो कर रहे हैं देश के लिए और जो किए हैं, उसका परिवार, उसका खानदान, वो कोई करने वाला नहीं है। न कोई माँ के लाल ऐसा कोई पैदा लिया है कि आपको जो जिम्मेवारी मिला है सर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, आपको जिम्मेदारी दिया गया होगा, किस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं उसका, क्या भूमिका निभा रहे हैं उनको जिताने में? उसको जिताने में हम लोग भूमिका निभा रहे हैं। जो सच्चाई है वर्तमान में, जो देश का जो स्थिति है, उसको हम लोग जनता को बताने के लिए जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में आपको क्या दिया और वर्तमान सरकार में आपको क्या दिया, ये दोनों का। तो सर इंडी गठबंधन का ये अभी हाल ही में आलमगीर जो है मंत्री जी, उनके यहाँ से करोड़ों रुपए बाहर निकला है पैसा। तो इसी तरह का भ्रष्टाचार तो पूरे कांग्रेस और जेएमएम के भीतर में लगाया जा रहा है आदमी को, कि जितने भी मंत्री है, विधायक है, सभी लोग तो लूट के बैठे हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, आप पिक्चर देखते हैं ना? बिल्कुल। पिक्चर देखे हैं तो देखिए, किसी को फंसाने का रहता है ना, तो अभी जो मोदी सरकार के जो ईडी है, सीबीआई है, या वगैरह वगैरह जो भी प्रशासन है, जी। वो सिर्फ फिल्मी दुनिया का काम कर रहे हैं। जो फिल्मी दुनिया में दिखाता है, थोड़ी देर रेड मारना, तुरंत ये करना, तुरंत वो करना है ना। बस आपका पैसा है तो मेरे घर में रहना चाहिए। किसी के नौकर के में इतना पैसा नहीं रहता है कोई भी। और ये आम जनता समझती है कि पैसा जो है, कोई नौकर को इतना पैसा नहीं दे सकता है। और ईडी बीजेपी के घर में क्यों नहीं रेड मारता है? हम तो खुलेआम तौर पर चैलेंज करेंगे कि ढुलू महतो के घर में रेड मारे। ढुलू महतो के घर में? हाँ, ढुलू महतो के घर में रेड तो कहती है, ढुलू महतो जी कह रहे थे कि इंटरव्यू दे रहे थे, बोले कि करवाई ना, हम अभी तो हमारा सरकार नहीं है बस झारखंड में, करवा दीजिए आप। झारखंड में सरकार नहीं है, ठीक है, मगर सेंट्रल में तो है। और ईडी सीबीआई उन लोग किनका आदमी है? सेंट्रल का है। जो बोलेंगे मोदी जी वही करेंगे। हम लोग तो लिख के कितना बार दिए हैं। हम लोग ग्रामीण, मतलब बगमरा के ग्रामीण, चिटाही का बस्ती का, उसका गांव का जो बस्ती है, जिस बस्ती में वो रहते हैं, उस बस्ती का जो ग्रामीण है, उनसे पूछिए जाके। आप प्रेस वाला तो जाके पूछिए, वहाँ से हालचाल लीजिए, ग्रामीण का क्या हाल है। जितना भी राम मंदिर बना हुआ है चिटाही धाम जी, वो जमीन ढुलू महतो के एक छटाक नहीं है, हड़पा गया क्या? सब हड़पा गया है। और पूरे चिटाही बस्ती का जमीन है, वो चिटाही बस्ती का लोग खून के आंसू रोता है। ऐसा माहौल है। ऐसा माहौल है। और लोग, मोदी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो आप तो नया बात बता दिए सर। तो वो जनता तो देख रही है। जो भी कांग्रेस में था भ्रष्टाचारी, मोदी के पास गए सब तो दूध का धोया हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए कि मथुरा प्रसाद जी अभी गिरिडीह लोकसभा में किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं? क्या बदलाव करेंगे? क्या नया योजना लेकर कुछ लेकर आए हैं क्या? मथुरा महतो जी जो अभी फिलहाल हम लोग बगमारा में जो है दबंगई, ये तो ख़त्म होगा। जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में झारखंड सरकार 75% लोकल को दिया था आरक्षण। वो आरक्षण सेंट्रल का नेता लोग होने नहीं दे रहा है। जो यहाँ का गरीब गुरबा जो विस्थापित है, जो उसको हक मिलना चाहिए, 75% नौकरी मिलना चाहिए, मतलब गरीबों को, वो बहाल नहीं हो रहा है। उसको हम लोग करवाएंगे। उसके बाद जो विस्थापित का मुद्दा का जो आरएसएस पॉलिसी जो होता है, सीआरसी पॉलिसी जो होता है, जो यहाँ का पढ़ा लिखा शिक्षित रोजगार जो लड़का है,
उसको जो ठेकेदारी मिलना चाहे वो सब बंद है। वो सब हम लोग रखेंगे बात सीएमडी से जीतने के बाद। ये सब मुद्दा हम लोग का है। रोजगार के ऊपर भी काम करिएगा हाँ, आप लोग। रोजगार के ऊपर पे अच्छा, काम एक करेंगे। बात लास्ट में बता दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे सर। जयराम महतो की तरफ जो युवा हैं, जो युवा है, बहुत ही अधिक मात्रा में उनकी तरफ समर्थन में उतरे हुए हैं। वैसे वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो कांग्रेस के वोटर हैं या फिर भाजपा के वोटर हैं। तो कांग्रेस के वोटर को आप कैसे अपनी ओर आकर्षित करिएगा, अपनी ओर लाने का एगो प्रयास बात हम सच्चाई बात बता देते करिएगा? हैं। बता दीजिए। उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मेरे बात से किसी को बुरा लगेगा तो हम क्षमा मांगते हैं। हम्म, कि कुर्मी समाज जो होता है ना, हम्म, वो अपना समाज की ही सिर्फ देखता है, ठीक। और रही बात जयराम महतो, तो जयराम महतो एक उभरता हुआ अभी चेहरा है। और उसमें जो बात उठाया था, विस्थापित मुद्दा, खतियान का मुद्दा, हाँ, जी। उसमें लड़का प्रभावित हुआ है। मगर एगो कहावत हम लोग का खोट्ठा में है, बोल दी। हुल हुली में पाल खाए, बियाने में दर्द होता है। अच्छा, अच्छा। इसी तरह हम लोग को नौजवानों का है। मतलब कि उसके बात में सब भावुक होके वो उसके समर्थन में है। मगर जो हम सुने हैं, देखे नहीं है कि उसको एक एक आदमी चंदा करके उसको अभी हेल्प कर दे रहा है। वो जब लोकसभा जीत जाए चाहे विधानसभा जीत जाए, वो एक एक लोग जो चंदा दिया है कि वो एक एक लोग को रोजगार से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों कि नहीं जोड़ पाएंगे? क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? कि जो संविधान है हम लोग का, जो संविधान है उस संविधान के आधार पर ही उसको काम करना पड़ेगा। तो लोगों को बरगलाने का काम करे जरा महतो, युवाओं को कर रहा बरगलाने है। का काम कर रही है। 50% तो कर रहा है। लेकिन आप अपने स्तर से लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग का जो आपको जो जिम्मेदारी दिया गया लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपनी बातों को रखा। और फिर से हम लोग आपके आसपास के एरिया को, यहाँ के व्यू को, यहाँ के जनता की बातों को, यहाँ के लोगों की मन की बातों को, कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन से नेता को वो सांसद भेजने का काम करेगी, इस पर पूरा अपडेट देने का काम करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।